session में welcome you all. Today is the first session, the therapeutic yoga. Do you know what is the importance of yoga therapy? What is the yoga therapy? What is the therapeutic yoga? Anyone? You tell me. This is a very important topic for your NET GRF as well as for your yoga career in future. ये सिर्फ आपके नेट जीआरएफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपके अपने आने वाले योगा के कैरियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फ्यूचर में योगा थेरेपिस्ट बनेंगे इन फ्यूचर, if you have joined as a yoga therapist, it's a very important, you have to know about the disease, and in each and every disease models will be different. So आपको ये जानना बहुत जरूरी है डिजीज के बारे में, थेरेपी के बारे में, कि क्या कौन से डिजीज में हमें क्या थेरेपी देनी है. गॉट इट? तो व्हाट इज द थेरेपेटिक योगा? मैंने आपसे पूछा कि क्या है थेरेपेटिक योगा. एनीवन? सर किसी भी यस, बोल लीजिए आप जो बोल रही थी. जी बताइए, नित्या जी बताइए. मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा. बताइए नित्या जी. मेरे हिसाब से थेरेपेटिक योगा जो है वो किसी भी, यदि किसी व्यक्ति कोई भी बीमार है, उसे हम जो एक थेरेपी देते हैं योग क्रिया के माध्यम से, और उसी योग क्रिया के माध्यम से उनका उपचार होता है, वही योग थेरेपी कहलाता है. वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हम योगा आता है, सामाजिक हो सकता है. तो वो हम उस योग के माध्यम से वो थेरेपी देते हैं ताकि वह संपूर्ण जो है सभी प्रकार से वह स्वस्थ. ठीक है, इसको हम वेल बीइंग बोल सकते हैं, होलिस्टिक हेल्थ बोल सकते हैं. दैट्स व्हाई इसको हम होलिस्टिक हेल्थ समझते हैं कि योगा जो है आपके पूरे एस्पेक्ट पे काम करता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल. और ये हमारे WHO का क्या है, एज ए हेल्थ का डेफिनेशन भी है. ओके, तो हम पे और डिटेल बात करेंगे. इसके अलावा क्या है? एनीवन? इसके अलावा किसी के पास कोई डेफिनेशन है? Have you any Sir, idea? yeah, therapeutic yoga is something, it's a specialized approach where yoga is tailored to individual needs based on his whatever the physical, mental or emotional जो भी variations है, you are tailoring it to specific ailment. That is what is therapeutic yoga. वेरी गुड. एक्चुअली मैं यही सुनना चाह रहा हूँ. वेरी नाइस. तो हम इंडिविजुअल्स पे वर्क करते हैं, जैसे टेलरिंग की बात करें ना. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स को पकड़ा है. इंडिविजुअल्स पे, इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स पे एक बेसिक, एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू, एक प्रॉपर मॉड्यूल्स के थ्रू, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, आसना प्राणायाम, जो योगा के जो भी एक टूल्स हैं उनको अप्लाई करना. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे कि क्या क्या यूजीसी नेट में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स होंगे, इच एंड एवरीथिंग. गॉट इट? तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ इसका सिलेबस का. प्लीज लेट मी नो इट्स प्रेजेंटिंग और नॉट. दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक.
अभी आपका सेशन कितने बजे है? नेक्स्ट सेशन एट विच टाइम? 8:30। 8:30 to 9:30. ठीक है, तो आज हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। दिस द 8 यूनिट। ओके, दिस द थेरेपेटिक योगा। पहले तो मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज थ्रू द सुटेबल योगिक प्रैक्टिसेस, जिसमें डाइट के बारे में, यम नियम जो भी आपने अष्टांग योग में पढ़े होंगे, दिस यम नियम, सट कर्मा क्लिनजिंग, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, चेंज इन द लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द योगिक स्क्रिप्चर्स। इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखो हम जहाँ पे हैं, हम लोग आजकल क्या है, जैसा मैक्सिमम मैक्सिमम आप जगह पे देखेंगे अभी हॉस्पिटल्स में कि इंटीग्रेटिव अप्रोच रखते हैं। यू नो द इंटीग्रेशन, एक साथ एलोपैथी के भी ट्रीटमेंट होते हैं और साथ में साथ यौगिक ट्रीटमेंट भी साइड बाय साइड चलती है। दिस द इंटीग्रेटिव अप्रोच। अब हमें पेशेंट सेंट्रिक होना पड़ रहा है। पेशेंट को क्या जरूरी है उस पर फोकस करते हैं। अगर उसकी नीड एलोपैथी की है, मेडिसिन की है, तो हम उनको बोलेंगे कि आप मेडिसिन भी चलाएं और साथ में साथ यू हैव टू प्रैक्टिस द योगा आल्सो, मतलब योगिक प्रैक्टिस भी आप साथ में करें। अगर आयुर्वेद की नीड है, देन विल रेफर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड अदर अल्टरनेटिव अप्रोच। ओके, दिस इज इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर फॉलोइंग द कॉमन अलाइनमेंट्स, जिसमें बहुत सारे इसमें डिसऑर्डर्स हैं हमें पढ़ना। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी कई सारे डिजीज है। फर्स्ट वन इज एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस एंड ब्रोंचियल अस्थमा। ओके, दिस इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आपको यू हैव टू आल्सो रिमेंबर द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में कि ब्रोंचियल अस्थमा कौन सा डिसऑर्डर है, गॉट इट? तो lot of options, there are 4 options: respiratory disorders, cardiovascular disorders, endocrine metabolic disorder and none of above. Got it? तो आपको पता होने चाहिए कि ब्रोंचियल अस्थमा कौन सा डिसऑर्डर है। तो बी रिमेंबर कि आपको डिसऑर्डर के नाम पता होने चाहिए। सेकेंड वन इज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, the hypertension, angina pectoris, cardiac asthma. These are the 3 major cardiovascular disorders you have to remember. Third one is endocrinal and metabolic disorder. जिसे एंडोक्राइन आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, एंडोक्राइनल सिस्टम्स। दैट्स वाई हमने इसीलिए स्टार्ट करा इतना लेट कि पहले आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए ये सारे डिसऑर्डर्स। ओके, इन एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डीएम, डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। फोर्थ वन इज ऑब्स्टेट। दिस इज द female related issues, gynecological disorder, menstrual disorder. In this disorder, dysmenorrhea, menopausal, perimenopausal syndrome and प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ये इस तरह के जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, दिस इज एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस एंड पाइल्स। एंड नेक्स्ट वन इज मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर। अगर आपने अच्छे से स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप इतने अच्छे समझ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगी ना, तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना अच्छे से कि क्या होता है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके जो पाथ हैं उनको फॉलो कर ले, अच्छे से पढ़ लेना है उसको। नॉट इट। इन मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर में बैक पेन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, जिसको हम IVD समझते हैं, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, संधिवात। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर,
माइग्रेन, टेंशन, हेडेक एंड एपिलेप्सी, ये डिसऑर्डर जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। एंड लास्ट वन इज साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज एंड डिप्रेशन, ये इस तरह के कुछ जो है डिसऑर्डर्स हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमें मुख्यतः पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। इसी सिलेबस के अंदर से ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अप्रॉक्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस आपको थेरेपेटिक योगा से पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। गॉट इट? सिलेबस समझ में आया एवरीवन? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज Yes, sir. सिलेबस। तो सिलेबस आपको याद करनी है, पता होना चाहिए। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऐसे कि पूछ देगा कि अथराइटिस कौन सा डिसऑर्डर है, अथराइटिस किस डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। गॉट इट? तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स एटलीस्ट। तो एक क्वेश्चन मस्ट है कुछ। चलिए नेक्स्ट जो है हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। वी हैव 30 मिनट्स में। Okay, this is our first topic. What is the yoga? Everyone knows what is the yoga. योगा क्या होता है? This is the combination. योगा मतलब क्या? युज धातु से मिलकर बना हुआ है। It's a combination, addition. Okay. Generally, yoga is the lifestyle. It is a very ancient science. ये हमारे भारत का बहुत पुराना विज्ञान है। It's not a magic. It's totally science for a well-being for human beings. It's a state of mastery. कई सारे हमारे हठ यौगिक ग्रंथ में, उपनिषदों में योग के बारे में वर्णित है कि it's a state of mastery over the senses and the mind according to कठोर उपनिषद। आपने उपनिषद हो चुका है ना आप लोगों का? नो सर, हिंदी में नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ है? सर हमारे बैच में नहीं हुआ हिंदी वाले। अच्छा हिंदी में, अच्छा हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। कौन सा मुख्य उपनिषद नहीं हुए हैं या योग उपनिषद, या दोनों नहीं हुए हैं? सर दोनों ही नहीं हुए हैं। सर इंग्लिश मीडियम में हो चुका है, चलो, योग उपनिषद नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात मेजर उपनिषद नहीं। हुआ है। मैं अच्छा मेजर उपनिषद हुए, योग उपनिषद नहीं हुए अभी ना। ठीक है, मैं देखता हूँ इस पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये देखो, अकॉर्डिंग टू आप अगर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता में भी चाहो तो क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है ना। दुखों का वियोग ही योग है। फिर और क्या था? समत्वम एक और, योगे उच्यते। क्षमत्वम योग उच्यते, क्षमता का भाव ही योग है। आप पतंजलि योग सूत्र में जाते हैं, वेरी गुड, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, और भी कई सारे योग वशिष्ठ में, यहाँ पे मैं ये तो ऑलरेडी आपको पता है। और योग वशिष्ठ में a skillful and subtle process to calm down the mind. This is the yoga according to the वशिष्ठ। अपने माइंड को शांत करने का ही एक विधि है। डिसएसोसिएशन फ्रॉम द यूनियन विद द पेन, दुखों का वियोग हो जाना, दुख का समय योगा वियोगा योग संजितम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। छठे अध्याय का 27वां श्लोक है ये। आप एक बार कंफर्म कर लेना। 23 है शायद में भी सर, 23 या 27 आई थिंक, ऐसे ही कुछ है, आप एक बार चेक कर लेना। 23 है सर। 23 है। And what is the yoga therapy? Some yoga practices that can be used for disease to cure and heal the problems. जो भी डिजीज है उसको क्योर करने का योग के माध्यम से, कुछ योगा के प्रैक्टिस के माध्यम से, उसको हम योगा थेरेपी कहते हैं। सबसे पहले इंडिया में योगा थेरेपी पे एक रिसर्च हुआ था, जिन्होंने स्वामी कुवल्यानंदा ने इनको करा था। कहाँ पे?
लोनावाला में कैवल्य धाम, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट, इज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट of yoga situated in the Lonavala, and name is the Kaivalya Dham. Okay, and founder is the Swami Kuvalyanand, and he experiment on the asthmatic patient 80 years ago. So first experiment in the field of yoga. Got it? वहां से ही योगा थेरेपी स्टार्ट हुई. It's a very useful in the psychosomatic disease. You know the psychosomatic disease? Do you know what is the meaning of the psychosomatic disease? So in Hindi, Mind हाँ, मनोकायिक रोग हिंदी में कहते हैं, and this is a mind to body, like anxiety, depression, stress. This is the hypertension. This is psychosomatic disease. First, mental. It's focus on first mentally, and then slowly it affects on your body. Got it? This is a psychosomatic disease. There are some pictures मैंने कुछ camps के तो वहां पे personalized according to problems कि इस problems में क्या exercise करानी है, क्या कराना है. Individuals group में नहीं करा सकते. This is not a fitness class. These are therapeutic sessions. So individually आपको focus करने होते हैं. How yoga can be therapy? The tools for this evaluation are body and mind. Some of the yogic practices are designed for according to these tools. Body tools क्या, ये body and mind का tools है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक सेट ऑफ प्रैक्टिस बनाने होते हैं, एक मॉड्यूल्स बनाने होते हैं. अब जैसे किसी को बैकेड है, ओके, तो वी हैव टू अवॉइड फॉरवर्ड बैंडिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, एक मॉड्यूल्स बनाने होते हैं. किसी को अस्थमेटिक पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक मॉड्यूल तैयार करने होते हैं. द सेट ऑफ प्रैक्टिस. Hatha yoga explains some effects of asana, pranayama, cleansing practice, satkarma as beneficial in disease for the treatment. Hatha yoga मतलब हकार और ठकार से बना हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा इन टेक्स्ट में. तो ये हठ योग में बेसिकली आसन, प्राणायाम और क्लींजिंग प्रैक्टिस आते हैं. पतंजलि योग सूत्र में ये कभी एक्सप्लेन नहीं करा है कि उन्होंने थेरेपेटिक एक्सपेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करा है. पतंजलि इज टोटली बेस्ड ऑन द साधना पक्ष, साधना को उन्होंने बढ़ाया है, तो अपने इनलाइटमेंट पे फोकस करा है पतंजलि ने, थेरेपी पे नहीं. इसलिए पतंजलि नेवर एक्सप्लेन अबाउट द थेरेपेटिक एक्सपेक्ट ऑफ योगा. उसमें सिर्फ आसनों के बारे में, स्थिरम सुखम आसनम, कौन कौन सा आसन है उसके बारे में नहीं बताया. प्राणायाम के बारे में डिटेल से वर्णन नहीं है, लेकिन उसमें 4 प्रकार के, बाह्य, क्षेपी, अभ्यंतर, 4 प्रकार के आपने भी पढ़े होंगे. बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, सब इन प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र. ठीक है. ध्यान के बारे में भी बहुत डिटेल दी. प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी. सबसे पहले हमें कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में फोकस करना होता है. तो पहले तो रिलैक्स द बॉडी. योगा तो यही तो बताता है ना कि अपने बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए. स्लो डाउन द ब्रेथ एंड काम डाउन द ब्रेथ, सॉरी माइंड, माइंड को बिल्कुल काम रिलैक्स रखना है. ब्रेथ को नॉर्मल करना है, बिल्कुल स्लो करना है. एक बड़ा अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेथ. मुख्य सिद्धांत कार्डिनल, मुख्य सिद्धांत है ना, ये प्रिंसिपल्स है, एक मुख्य सिद्धांत के अंदर आता है. ब्रेथ का बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने हैव यू नोटिस ब्रेथ ऑफ द डॉग एंड टर्टल, हैव यू नोटिस? एंड व्हाट इज द एज? Dog breathing is very fast. Yes, sir. Fast. No. Turtle? Dog, yes. No. Dog very fast. Breathing is very fast. Slow Very slow. Slow breathing. And what is the age? Age difference is very high.
मैक्सिमम 14 साल जीते हैं कुत्ते, मैक्सिमम 14 years लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग, एंड अदर हैंड लाइफ स्पैन ऑफ द टर्टल इज अप्रॉक्स 3 to 400, and breathing is very slow. In earlier, what is the age span of the human beings? Approx 90 plus, na? Now, but nowadays 60, approx 60. Why? Have you noticed? Stress. Anxiety, and when you in anger, in stress, in anxiety, your breathing will be very fast, very fast. Notice, when you are in anger, your breathing is very rapidly, very fast. That's why nowadays we are in anger, mostly in anger, anxiety, stress. That's why our lifespan is slowly decreasing. Got it? What is the impact of breath on our body? Got it? So in yoga, breathing is very important. Slow down the breath. देखो योगा वाले पर्सन, अभी few days back स्वामी शिवानंद बाबा has samadhi died, na? What is the age of that person? Approx 128. हाँ 114 128 Yes, ऐसे कुछ था। 128 years old, जिनको पद्मश्री मिला था कुछ दिन पहले, योग नीति शक्ति है। So, what's the lifespan of the turtle? 100 years? Yes, What's the lifespan of the turtle? more than 3 years. 300, sorry, 3 year, नहीं, 300. 400 300, Okay, sir. Thank you. approx 300. इन आप कहीं और भी चले जाओगे तो 500-500 साल तक जीते हैं कछुए। अभी मैं जहां रह रहा हूँ यहाँ एक मंदिर है, फिर आई एम लिव इन रायपुर, just a few kilometers away from my residential. There is a temple, and at the temple there's a pond, and approx 5 to 6 turtle is here, and approx 200 years lifespan. You big size, इतने बड़े कछुए हैं वहां पे, और approx more than 200 years उनकी लाइफ स्पैन अभी हो चुकी है। What is the बोर ease नहीं हो and जाते disease? हैं क्या बोर? सर, बोर नहीं हो जाते इतना लंबा जी के? आप कछुए से पूछना पड़ेगा। Ease, what is the ease and disease? Ease is a normal condition of the health, and disease the abnormal condition of the health. The aim of any therapy is establishing the normal. क्या एम, उद्देश्य क्या है किसी भी थेरेपी का उद्देश्य क्या होता है कि हम नॉर्मल कंडीशंस को एस्टैब्लिश करें फ्रॉम द डिस्टर्ब कंडीशंस। चाहे एलोपैथी में जाओ, होम्योपैथी जाओ, योगा में आओ, सिद्धा में आओ, आयुर्वेद में जाओ, सबका तो यही एक मोटो है ना कि हम पेशेंट को ठीक करें। योगा एंड अदर थेरेपीज, व्हाट इज द योगा एंड अदर थेरेपी? योगा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट विथ नो अल्टरनेटिव्स। इसमें स्लीप डिस्क में साइकोसोमेटिक डिजीज, अभी मैंने मेंशन करा था, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिजीज विद अननोन कंडीशंस, पता नहीं है कि क्या कारण है उस रोग के पीछे। एंड योगा इज अ पैरेलल थेरेपी, साथ में साथ योगा भी चलेगा और द मेडिसिन भी साथ में चलेंगे। लाइक हार्ट डिजीज, किसी को हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो हम बीपी के मेडिसिन को नहीं रोकते हैं, आप बीपी के मेडिसिन भी लो, साथ में साथ आपकी योगा भी काम करेगा ताकि आपकी बीपी नॉर्मल रहे, कंट्रोल में रहे। बट देन डायबिटीज, अस्थमा, मैं देखो एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई बोलते हैं सर डायबिटीज ठीक हो गई है योगा से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल केसेस। इन अस्थमा एक बार हो गया तो भैया ये ठीक होती नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं आप।
ठीक है। और कंडीशंस पे देखना पड़ता है कि आप किस लेवल पे हैं। प्री डायबिटिक है तो डेफिनेटली हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार डायबिटिक हो जाते हैं ना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट वी कैन सर कंट्रोल एंड क्योर। अल्टरनेटिव का मतलब यही है, मतलब कि ये कम ज्यादा होते रहते हैं, और पैरेलल का नो मतलब होता है कि ये ज्यादा ज्यादा दिन तक ये बीमारी रहती है, यही अर्थ है मतलब नो 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 सिम्टम्स का। नो 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 नो, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट विथ नो अल्टरनेटिव, मतलब इसमें एक बहुत अच्छा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बोलते हैं ना कि योगा बेस्ट है स्लिप डिस्क में, इसका कोई अल्टरनेशन नहीं है। योगा करो आप ठीक हो सकते हो इसमें, इसलिए कहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप बोलते हैं ना कि भाई मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, कुंदन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बेस्ट है ये। आपका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये बेस्ट है। मतलब कोई तो इन कोई उसको प्रॉब्लम्स में लिसन केयरफुली, इस प्रॉब्लम में योगा इज अ बेस्ट, इसीलिए कहते हैं इसको नो अल्टरनेटिव। समझ में आया? समझ में आया ना? Yes, sir. जी 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 जी, मतलब कोई जोड़ नहीं है। हाँ, इसका कोई जोर नहीं है इस प्रॉब्लम में, बेस्ट है। और दूसरा पैरेलल थेरेपी। भाई दो लाइन होते हैं ना, पैरेलल लाइंस, एक लाइन इधर एक लाइन उधर, ठीक है। एलोपैथी अपनी मेडिसिन चला रहे हैं, सिद्धा या आयुर्वेदा अपना चल रहा है, और योगा अपना लाइन पे चल रहा है, जैसे पैरेलल थेरेपी साथ ब साथ चल सकता है। ऐसा नहीं है कि योगा चलेगा तो हम आयुर्वेद को बंद कर देंगे, आयुर्वेद चलेगा योगा बंद कर देंगे, नहीं। आप आयुर्वेद के साथ भी योग को चला सकते हैं, जैसे पैरेलल थेरेपी। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो नहीं कि आप योगा ही सिर्फ करो बाकी चीजें ना करो, या सिर्फ मेडिसिन लो बाकी योगा मत करो, नहीं। आप दोनों साथ में साथ चला सकते हैं, इट्स अ पैरेलल थेरेपी, गॉट इट? एंड योगा इज सप्लीमेंट्री टू अदर थेरेपी। आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो बोलते सप्लीमेंट्री ले लो, या फिर अच्छा है आपके पास उसमें सप्लीमेंट्री। अब हार्ट हार्ट अटैक आया, क्या आप उसको योगा कराओगे क्या? किसी को हार्ट अटैक आया, अरे चलो योगा अनुलोम विलोम कर लो पहले, हार्ट अटैक तो ठीक है अनुलोम विलोम कर लो, फिर आईसीयू में जाना। आप ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। हार्ट अटैक आया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगी? उसको चलो आईसीयू में भर्ती करो, उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो देना। जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए देन हम योगा अप्लाई करेंगे, सप्लीमेंट्री है उसके लिए, बट उस टाइम पे हमें उसको योगा कराना, ताकि हम उस कंडीशंस में जल्दी ना पहुंचे, तुरंत फिर हमें हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक की कंडीशंस ना आए। तो सप्लीमेंट्री टू अदर थेरेपी, गॉट इट? इन्फेक्शन में भी वही है, इन्फेक्शन हुआ है आप योगा कराओगे क्या? नहीं। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, वो हम पहले प्रेफर करेंगे, देन हम योगा बाद में कराएंगे। और किस में यूजफुल नहीं है? योगा इज नॉट यूजफुल इन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट हो गया, नहीं भैया आप पहले हॉस्पिटल बाद में जाना, योगा करो, नहीं ना। Sir, एक्सीडेंटल में सर इसमें ऑटो इम्यून डिसीजेस में योगा का क्या रोल हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और तुम अभी आएंगे ना, और हाँ सर, ठीक। अभी आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और ये आने भी चाहिए, और आए तो मेरे लिए और बेहतर है। बस पेशेंस रखो, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे सेशंस जैसे से आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये था, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। अभी आप बोल दोगे कि ठीक है सर सर। क्या हार्ट अटैक क्या होता है, तो फिर तो मैं आगे वाले सेशंस पे पहुंच गया ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आपके पेस में चलते हैं हम भी। अभी ठीक है। हमारे साथ चलो। शे जब एंड हो जाएगा सेशन तो बताना क्या समस्या है, आपके सामने हाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है सर। यूजफुल नहीं है किसमें? एक्सीडेंटल केस में, वुंड्स में घाव, फ्रैक्चर्स, HIV एड्स, कैंसर, जुवेनाइल डायबिटीज, इसमें ये यूजफुल नहीं है। अब आप सर कहोगे सर बहुत सारे तो कैंसर के ठीक हुए। अरे भाई सुनो, अब HIV एड्स है, उसमें योगा कब काम करेगा? अब देखो, अब किसी को HIV एड्स हो गया है तो वो क्या करे होगा? डिप्रेशन में जाएगा। अरे हम तो जीवन नीरस हो गया है, अब वो जीना नहीं चाहता है, तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा।
अब उस प्रॉब्लम में योगा काम करेगा। एचआईवी के प्रॉब्लम्स को क्योर नहीं कर रहा है, लेकिन एचआईवी के वजह से जो डिजीज हुआ, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बॉडीज में, उसमें योगा काम करेगा। गॉट इट। कैंसर, अब स्टेज की बात है, अगर बहुत सीवियर है लास्ट स्टेज पे तो भैया योगा काम नहीं करे, लेकिन कैंसर आते ही ना वैसे ही जीवन की, अरे अब तो हम जिएंगे ही नहीं, ऐसे आने लगता है। तो जी निगेटिविटी आ रही है हमारे अंदर, जो बॉडी पे उस नेगेटिविटी के वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्ट्रेस में जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, योगा यूजफुल है। और तो सिंगल सिर्फ योगा ही काम नहीं करता, उसके अलावा बहुत सारी चीजें काम करती है, हमारा डाइट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। जुवेनाइल डायबिटीज होता है, ये बच्चों का होता है, जुवेनाइल कोट होता है ना, बच्चों के कोट, ये टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। ये टाइप 1, जब हम डायबिटीज के टाइप्स पढ़ेंगे ना तो वहां और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आता है थेरेपी। आपके पास पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स, पेशेंट आया तो उसके डिजीज है उसको, तो कई सारे सिम्टम्स होंगे, है ना। तो पहले पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, उस सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, पहले डायग्नोज करेंगे कि भैया क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है, तो हम पहले उसको भेजते हैं। अगर हमें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजना होगा तो हम उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे, जाओ आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट करवाओ। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो, या तो एक्सरे की आवश्यकता है तो हम डेफिनेटली उनको प्रेफर करते हैं कि यू हैव फर्स्ट डू द एक्सरे या फिर एमआरआई, लाइक दिस, सोनोग्राफी। ये कई टेस्ट होते हैं जो हम कहते हैं कि आप वो कराओ। कार्डियक है तो फिर इको टेस्ट होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, तो आपको कराना है पहले वो। तो जरूरत पड़ी तो देन उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आते हैं फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। मेडिसिन की आवश्यकता होगी तो आप एलोपैथी में मेडिसिन दिए जाते हैं। सर्जरी की आवश्यकता होगी, देन विल प्रेफर द सर्जरी। इफ यू हैव टू, मतलब कि आप डाइट के साथ कर चले जाओ, डाइट के साथ मैनेज करो तो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, तो देन डेफिनेटली हम डाइटिशियन के पास भेजते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस जिसमें योगा, आपके यम ने बहुत सारी चीजें, लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद होगी तो फिर लाइफ स्टाइल चेंज करी जाएगी। योगा की जरूरत होगी कि नहीं, अगर किसी को बैकएड का इश्यू है, मेडिसिन की आवश्यकता बिना ही अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके एक्सरसाइज करके ठीक हो सकता है, तो हम उसको फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और योगा के मॉड्यूल्स देते हैं, और फिर क्या होगा, पेशेंट क्योर हो जाएगा एंड अचीव द गुड हेल्थ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड हेल्थ। अब हेल्थ की परिभाषा क्या है। डिस्टर्ब इजी इज अ डिजीज, ये तो डिजीज का हो गया। अब एब्सेंस ऑफ डिजीज is a ease condition. These are also called the health. According to the WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग, ऑल थिंग्स। अब तो उसमें स्पिरिचुअली एंड सोशली, इकोनॉमिकली भी ऐड हो चुका है हमारे अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार। तो जो इस तरह की लाइफ जी रहा है वो क्या है, स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के अनुसार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थिति भी धीयते। जिसके दोष समान है, अग्नि समान है, अच्छे से चल रही है, जठराग्नि प्रदीप्त है, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है। समधातु, धातु, सप्त धातु, आयुर्वेद आपने पढ़ा होगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातु हैं, अगर प्रॉपर उसका निर्माण हो रहा है हमारे बॉडी में, बन रहे हैं सब, वो व्यक्ति स्वस्थ है। निष्कासन क्रिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, एक्सक्रीशन की क्रिया प्रॉपर है, मल, मूत्र, स्वेद, ये सब सारे जो एक्सक्रीशन हो रहे हैं हमारे बॉडी से प्रॉपर हो रहा है, तो वो स्वस्थ। जिसकी इंद्रियां आत्मा प्रसन्न है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद।
ठीक है। हेल्थ इज अ गुड, इट गॉड गिफ्टेड है, इसलिए हमें इसे, आप हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखे, है ना, क्योर करे। फंडामेंटल राइट, the central concept of quality of life, the major and sound investment to the life, and is the integral part of the development. And what is the major cause of the disease? क्या कारण हो सकते हैं? Stress is one of the major cause of any disease. Major cause, stress. सारे ही प्रॉब्लमों का जड़ है ये स्ट्रेस, चिंता, तनाव। और हम लोग ना वर्तमान में ना जीकर पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, आगे क्या होगा, पीछे हुआ उसके बारे में सोचा रहे हमने ये किया है। बेस्ट, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस ऑफ पास्ट लाइफ, जो हमारे संस्कार है पहले जो हो चुके, और स्ट्रेस ऑफ प्रेजेंट अभी जो है, और फ्यूचर की भी चिंता करते रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। चित्त वृत्ति आपने पढ़ा होगा योगा, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग, द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड एंड थॉट। ओके, स्ट्रेस, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यही तो कारण है रोगों का। पतंजलि ने बड़ी अच्छी बात कही है, चित्त वृत्तियों को निरोध कर लो, स्वस्थ हो जाओ। बड़ी गुड बात है उसमें, पतंजलि योग सूत्र में। आप लोग तो अभी चल रहा होगा ना पतंजलि योग सूत्र, अच्छे से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है हमारे बॉडी से, होता है, इसको समझ लेते हैं। अब जैसे आपने बड़ा सुंदर सा घर देखा या गाड़ी देखी, आप, वो क्या है, विषय है, अटैचमेंट होगा। कोई भी विषयों के साथ अटैचमेंट हुआ तो क्या होगा, उसको पाने की इच्छा होगी। हमने बहुत सुंदर कार देखा, BMW, फिर क्या होगा, हमारे अंदर उसके प्रति अटैचमेंट आएगा, अरे नहीं बहुत अच्छी कार है, उससे इच्छाएं जागृत होगी, डिजायर उत्पन्न होगा, उसको पाने की इच्छा होगी। और किसी कारणवश अगर आप उसको नहीं पाते तो क्या होगा, अंदर अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आएगा, फिर भ्रम पैदा होगा हमारे अंदर, डिल्यूशन, एंड देन लॉस ऑफ मेमोरी, एंड हमारी मेमोरी क्या होता है, लॉस। और फिर आप भूल जाते हैं, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप भूल जाते हैं सही गलत करना। भगवत गीता में बहुत अच्छा इसके बारे में है, स्मृति विभ्रंश करके एक श्लोक भी है, आप पढ़ना। तो हम सही गलत भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, गलत हम उठा बैठते हैं, फिर स्ट्रेस आता है, और फिर ये हमारे रोगों का एक कारण है। साइकोसोमेटिक डिजीज तो यहीं से आता है ना, फिर साइकेट्रिक इशू आया, साइकेट्रिक आया तो फिर सोमेटिक इशू आया। ठीक है, और योगा सिर्फ साइकोसोमेटिक डिजीज पे ही काम नहीं करता, सोमेटोसाइकिक पे भी काम करता है, रिवर्स। बॉडी है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो क्या होगा, अरे हम तो बेड पे आ गए हैं, बहुत से स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा उस टाइम, और फिर धीरे धीरे बॉडी से हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है। योगा ऑल्सो वर्क्स ऑन द सोमेटोसाइकिक एज वेल एज साइकोसोमेटिक। गॉट इट। तो फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, द योगिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक ये हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बस बेसिक ऑफ द थेरेपेटिक योगा। इसका इंट्रोडक्शन हम कल फिर से देखेंगे, बेसिक क्या है, और देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम कल टुमारो स्टार्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग को पढ़ के आना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। So that Understood? with respect to autoimmune disease, Hmm. so how yoga, So, whether it can reverse it. First of all, you have to know about the what is the autoimmune disease. Let me know what is the autoimmune disease. Our body cells tend to eat the same cells. Our so they don't have the recognizing capacity. इसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हिंदी वाले वो भी समझ लें। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है जब हमारा बॉडी में जो भी सेल्स है वो, या फिर गुड बैक्टीरिया है, वो अच्छे से
काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लड़ने की जो क्षमता है रोगों से वो वीक हो गया है, तो उस कंडीशंस में योग कैसे काम करेगा? गॉट इट? ऐसे ही क्वेश्चन है ना, ऑटो इम्यून डिजीज में योग का क्या इम्पैक्ट है? कौन पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं सुमा हाँ, भट्ट। सुमा भट्ट जी। ओके, तो जो हमारे बॉडीज में गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं और जो बैड बैक्टीरिया का इम्पैक्ट बढ़ रहा है हमारे गुड बैक्टीरिया पे, हमारे बॉडीज पे, तो जब हम योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे धीरे धीरे सेल्स क्या होगा, चार्ज्ड होगा, और गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे बॉडीज में बढ़ना शुरू होगा, और वो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बॉडीज पे बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, इस तरह से। तो आप प्राणायाम, बेसिकली प्राणायाम आसन करके अपने अंदर की जो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाते हैं, और जैसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया भी बढ़ता रहेगा, और ऑटोमेटिकली हमारे बॉडीज पे इफेक्ट। अब जैसे ऑटोइम्यून डिजीज कौन कौन सा हो गया? गॉट इट सुमा जी? या आपके प्रश्नों का उत्तर मिला। हाँ, तो चार्ज ऑटोमेटिक होगा। तो सोरियासिस ऐसे, इसमें सोरियासिस है, और दिस वन आर्थराइटिस वो भी हो है ना? बहुत सारे हैं ऑटोइम्यून हाँ। डिजीज, आल्सो इज डायबिटिक इज आल्सो ऑटोइम्यून डिजीज ओह, इज इट डायबिटीज? आल्सो। ओह, ठीक इट्स अ है, लाइफस्टाइल लॉट्स डिसऑर्डर, ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बट हाउ लाइफस्टाइल इज इट? डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन। टुमारो आई विल डिस्कस ओके, इन दिस फाइन। टॉपिक। हाँ, चलिए, वी हैव अ नेक्स्ट सेशन। साइन साइन तो सोमेटिक एक बता रहे थे, सोमेटिक और एक और वर्ड का यूज किए हैं, उसका थोड़ा एक बार। साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। हाँ हाँ हाँ, इसी के बारे में थोड़ा सा क्या है। साइकोसोमेटिक इज द साइक, मतलब पहले हमारे बॉडी माइंड पे इम्पैक्ट आता है। आप कोई डिप्रेशन में है ना, स्ट्रेस में है, तो ये पहले साइको हो हमारे, गया। ये तो हाँ, साइकेटिक हो गया। और सोमैटिक हाँ, हमारे बॉडीज में धीरे धीरे अच्छा वो अच्छा, समझ हमारे गए। पर, मन का प्रभाव धीरे धीरे हमारे शरीर पे पड़ता शरीर है। पे आ जाता है अब जी। धीरे धीरे आप जैसे डाइजेशन खराब हो गया, आपको पता है डाइजेशन, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन होता है, तो फिर ये क्या हो गया, साइकोसोमैटिक डिजीज। साइकोसोमैटिक क्या हो, सॉरी, सोमेटोसाइकिक, साइकोसोमैटिक हो गया, सोमेटो। सोमैटोसाइक हो गया। हाँ, सोमैटोसाइकिक हो गया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे फ्रैक्चर हो गया, हमारा बॉडी काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज्ड हो गया है, तो पैरालिसिस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट धीरे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और फिर डिप्रेशन में आ जाएगा कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, तो वो हो जाता है सोमैटोसाइकिक, रिवर्स। ठीक है, ओके, शांति पाठ कर लेते हैं एक बार, और फिर टुमारो डिस्कस। क्लोज योर आइज, take a deep breath, inhale, exhale, one time Om chanting, and Sarve Bhavantu Shukran Shanti. Om Sarve Bhavantu Shukran, Sarve Shantu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kachit Bhakar, Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm, put on your face, one face and hold slowly. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सी यू टुमारो। आई होप आपको समझ में आया होगा सेशन। हम जैसे से सेशन आगे जाते जाएगा हम थोड़ा फास्ट होते जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। हरिओम सर, थैंक यू सर। Hari Om. Thank you, sir. Thank you, sir.
हेलो। हरिओम सर। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया। रिवीजन हो गया? रिवीजन आप लोगों का चल रहा है। कोई डाउट वगैरह है? सर अभी तो नहीं है। बहुत बढ़िया। सर आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। इसकी बोट एंड स्ट्रीम की सारी क्वेश्चन होगी हमारी। अच्छा, ओके 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 ओके। एक सेकंड होल्ड करो। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन इसको आप बता दीजिएगा जो था ना ठीक है, उसमें मैं बताता वो। हूँ। एक सेकंड, मैं लेफ्ट हो रहा हूँ एक बार। ओके ओके।
क्या हुआ, क्लास चलेगा मैथमेटिक्स का? सर का लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है, अभी एक सर ने लेफ्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। सॉरी 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 सॉरी। सर अपना क्वेश्चन पूछो आप लोग, क्या डाउट है? हेलो। जी सर, एक सेकंड। सर लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, एक सपोज अ मैन स्विम्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड अच्छा, जो स्विम्स। PYQ आया था वही क्या? हाँ, सबसे एंड में देखा ना, अपने ओके, इंग्लिश मीडियम में दोनों में। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। PD तो मैंने भेज दी थी आई थिंक, है ना? जी सर, पीडीएफ तो है, वो एक बार पूरा करा था। ठीक है ठीक है। वाईफाई नहीं चल रहा और रिचार्ज खत्म हो गया मेरा, तो बस 25 से 20 सेकंड का नेट बचा हुआ था। यही था ना? एक बार आप लोग हिंदी में देख लो इसको, इंग्लिश में देख लो, सॉरी। पढ़ लिया? जी सर। अब हिंदी में देख लो। पढ़ लिया? जी सर। देखो क्या कह रहा है। सपोज यानी एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति नदी में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है? धारा के साथ या अपोजिट? अपोजिट। ऑपोजिट है। अपोजिट अपोजिट। विपरीत।
ओके ओके, बहुत बढ़िया। और आगे देखो क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है और 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट बन गई हमारी पहली। क्या बन गई? एक तो 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, टोटल 4 घंटे लगते हैं, है ना। सेकंड देखो, मैं बाद में डिटेल से समझाऊंगा, एक बार शॉर्टकट में सब देखो। दूसरी स्टेटमेंट है 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा की दिशा के साथ 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि इसको भी 4 घंटे लगते हैं। यानी कि टाइम तो हमारा दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन 2 दे दी इसमें। ठीक है, तब सेल एक इसको सोल्व करते हैं इसे। धारा के प्रतिकूल, यानी कि स्पीड, बोट माइनस वाटर होता ना, तो मैंने स्पीड माइनस लिख दूं, एस से स्पीड और आर से धारा वाला। कैसे लिख सकते हो आप? या मैंने बोट मतलब बी बोट माइनस मतलब वाटर लिख बोट वाला सकते हैं हम। लिखिए, बोट वाला लिख जी, दीजिए, समझ गए। बोट, ठीक है, बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर कितना जाता है? यानी कि 12 किलोमीटर एक साइड, एक बार तो 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, एक जाता है 20 किलोमीटर, यानी कि बोट प्लस वाटर, इन दोनों में 4 घंटे लगते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक डाउट है किसी को? Yes, sir. सेकंड देखो, सेकंड में क्या रखिए, 18 किलोमीटर, बी माइनस वाटर, बी माइनस डब्ल्यू प्लस, आगे 10 किलोमीटर जा रहा है तो बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, यानी घंटे 4 लगते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है तो पूछो। ये बी बी बाई बी सॉरी 18/b-w किए हैं ना। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसको इस इक्वेशन को ये लिख दूं 1 माइनस बी माइनस डब्ल्यू, या फिर यहाँ पे देखो 12 इंटू बी माइनस वाटर, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने ऊपर वन लगा दिया, नहीं अलग बताओ। कर दे, गुणा कर रहे हैं तो सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं ना एक्स मान लू, टोटल को बी माइनस डब्ल्यू को एक्स मान लू एक बार, Yes, sir. और इसको इसको वाई मान लू, बी प्लस डब्ल्यू को वाई मान लू, चल जाएगा? ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन के मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए कर रहा हूँ, बाकी कोई डाउट नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे देखो बता रहा हूँ, इसको ये लिख लो 12x प्लस 20y इक्वल टू 4, ये ठीक रहेगा? बताओ। आगे देखो 18x प्लस 10y इक्वल टू 4। अच्छा ये बताओ कि हम या तो x को निकाल ले या y को निकाले, किसको निकाले? पहले x को निकाल ले, एक्स को x की निकालना वैल्यू क्या होगी? और मैंने क्या बताया था कि इस चीज को दोनों को सेम करेंगे, चाहिए तो इसको सेम कर लो, चाहिए इन दोनों को सेम कर लो। किसको सेम करे बताओ? X वाला। x को सेम करते हैं। या ये देखो कि 18 और 12 में कॉमन क्या कौन से टेबल में कॉमन आती है, किस वैल्यू पे कॉमन आती है? 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 36। बहुत बढ़िया। 12 को 36 से मैं कितनी से मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए? 3 3, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 18 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए? 2 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36 एक्स प्लस 20 3 60 वाई इक्वल टू 4 3 12। आगे चले? कुछ ये समझ में आ रहा है ना गुरु जी सबको? बता सकते हो अभी, अब कोई डाउट है तो? हेलो? हाँ सर ये एक बार दोबारा बताइएगा, इसको कॉमन कर लिया 36 फिर उसका कैसे किया? देखो डायरेक्टली समझाता हूँ, छोड़ो इस चीज को, कंफ्यूज हो गया। इसको लिख लो
12x प्लस 20y इक्वल टू 4, ये ठीक है? इक्वेशन बताओ पहले। हाँ जी। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, कुछ नहीं लिखा। एक ये देखो, हाँ सर ठीक है ये। 20x प्लस, अच्छा सेकंड कौन सी थी? अच्छा 18x, सॉरी 18x 10y। 18x प्लस 10y इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ पे क्लियर है sir। ठीक है? क्योंकि वो तो आपको पता है कि एक बार बोट माइनस वोटर गया है, एक बार बोट प्लस वोटर गया है, ठीक है? आगे देखो, अब इसमें से हम x निकालेंगे, यानी कि इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 36x प्लस 20 3 60y इक्वल टू 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36x प्लस 10 दूनी 20y इक्वल टू 8। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर अब क्लियर है। 61। अब देखो, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा? 40y इक्वल कट टू, गया गुरुजी, क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं दोनों समीकरण पे? जोड़ेंगे ना सर, क्योंकि हमने x से तो x कट गया ना। देखिए ये प्लस तो माइनस हो गया ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 8 गए, कितना आएगा? 4। y इक्वल कितना आएगा? 4/10, यानी कि y की वैल्यू आ गई, सॉरी पहले 4/, 60y कैसे आई? सॉरी 60y कैसे निकाले आप? 60y, देखो ये जो 3 है ना, इससे में मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, यानी कि इसी इक्वेशन में जो भी 3 इससे होगा ना, सभी से होगा, और ये 2 इसी सभी से मल्टीप्लाई होगा, तब आया ये, ओके ओके। ठीक है? आगे चलो, y की वैल्यू आ गई 10, 1/10, ठीक है? अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये y है, इसमें निकाल, इसमें रखते हैं एक इक्वेशन में। देखो इसमें रखता हूँ 12x प्लस 20, y की जगह 1/10 इक्वल टू 4, 10 दूनी 20, 12x प्लस 2 इक्वल टू 4। 4 को इस साइड लेके जाएंगे या 2 की साइड लेके जाएंगे, बताओ? 12x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/6, समझ गए? सर किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दिया है हाँ, ना। एक में डाल दो, एक में पुट कर दो, किसी में डाल दो, चाहिए तो इसी में डाल दो या इसमें पुट कर दो, एक में कर दो बस, ठीक है? अब आपको पता कि y भी आ गया 1/10 और x भी आ गया 1/6। आपने कभी सुना कि मतलब एक इंसान 5 दिन में इतना काम करता है, 5 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में कितना करे? 10/5 ऐसे करते थे ना, डायरेक्ट ही करते थे, तो 2 आ गया, है ना? यार इसका अपोजिट होता तो 5/10, तो कितना आता? 1/10। इसको हम वापिस पलट देते थे, तो डायरेक्ट ही कर दो, यहाँ पे y की 10 कर दो, x की 6 कर दो, और इसमें पूछो कि क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है कि स्टील वाटर, यानी कि शांत जल में धारा की गति बताएं, स्पीड एट द विच ऑफ द इन द स्टील वाटर। तो एक बार इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 6 कितना होता है? 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तो इक्वेशन तो वही बनेगी ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि एक बार तो 7 जा रहा है तो 16 आ गया, एक बार माइनस हो रहा है तो कितना आएगा? इसमें 2 आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मतलब डिवाइड कर देंगे, सॉरी, कुछ नहीं इसमें। यही लास्ट में जाके गुरुजी गड़बड़ हम कर देते हैं, एक्स वाई का मान तो निकालेंगे नहीं, निकाल देते हैं, फिर लास्ट में वही जो जोड़ रहे थे एक्स प्लस वाई का 16 आया है। के बाद क्या किया आपने, मतलब उसमें पुट उसके बाद क्या था? स्पीड ऑफ वाटर पूछा था कौन सा? लास्ट में, जब लास्ट में समझ आया एक कुछ अच्छा, निकल इतना आया एक्स और वाई। आपका इतना आ गया, पहले ये बताओ। जी 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 आ गया समझ। अब ये देखो, x प्लस वाई को ऐड करेंगे कितना आएगा? 10 और 6 16, ठीक है? पहले x का वैल्यू कितना आया? x का 6 आया ना मैम हमारा,
1/6 था तो इसका अपोजिट कर देंगे 6 आ जाएगा। y का Okay, 1/10 ठीक था है। तो अपोजिट 10 कर देंगे, तो x माइनस वाई कितना था हमारा, माइनस करेंगे 10 में 6 गया 4। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको, क्या निकालना है इसमें, जैसे x निकालते हैं हम, 2x इक्वल टू कितना आता है, जोड़ेंगे इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखे हैं ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एज एक वाई का जो वो ब्लैक के एक ऊपर एक लिखे हैं ना, समझ में नहीं एक एक, एक सेकंड, अब इसमें क्या रखा कि स्टील वाटर यानी आ कि, रहा। वाई हाँ बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए। और लास्ट में जो वाई 2x-6 कुछ लिखा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं लास्ट में यहीं पे वाई का जो, मतलब वो जो सपोज एम एन के ऊपर ही 2 लाइन लिखे हैं ना, वो क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये हाँ जी। नहीं, कहाँ से आप बोल रहे हैं मतलब ये जो सपोज ये मेन स्विम्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम है ना, उसके ऊपर वाला जो यहाँ पे लिखे हैं ना 2 लाइन वाई स्लाइड में। वाई 10 और x6 अच्छा, यहाँ, ओके ओके, वाई 10। तो मैंने कहा कि एक बार इसको ऐड कर दो, 16 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक तो 8 आ गया, और दूसरा देखो, और एक बार इसमें माइनस कर दो, माइनस करें 10 में 6 गया 4, डिवाइड बाई इक्वल टू 2। आप पूछोगे क्या दे रखा है, किसके बारे में पूछ रखा है, स्थिर जल में पूछना है। सर ये एक्स वाई को हमने बी माइनस डब्ल्यू और बी प्लस डब्ल्यू माना था ना, इसी को तो हम इक्वेशन में लगा रहे थे एक्स को। आपकी आवाज क्लियर नहीं मैम, क्या कह रहे हो। हाँ जी। सर एक्स और वाई की जो आ गई वैल्यू, और हमने एक्स और वाई को बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स था, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वाई था स्टार्टिंग में जो माना था। तो ये एक्स और वाई को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू निकल आई है उसे हम कहाँ हाँ पे हाँ, लगा रहे हैं। वही मेरा भी पूछना था कि एक्स और वाई जो निकल गया है, अब हम कैसे कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, यही जानना है। अब आप, मैंने आपको ये कहा था कि x को क्या बोलेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि बोट माइनस वाटर और x इक्वल माइनस टू वाई, ठीक है, हाँ मैंने आपको ये बताया था। और इसमें बोट क्या होती है, स्पीड थी, क्या था, W तो धारा थी, ठीक है, यानी कि सर धारा की बोट गति। रिवर आई थिंक बोट था और वाटर था, तो चीज मान के चले थे ना। हाँ जी मैम, जी जी। बोट माइनस वाटर और बोट प्लस वाटर, यहाँ तक किसी को डाउट था, ये पहले ये बताओ। नो सर, ये तो क्लियर था। ठीक है, इस फिर कहाँ डाउट है। सर इसी को हमने एक्स और वाई माना था ना, मैं इसलिए पूछी, तो फिर हाँ एक्स और इसी वाई, ये ये वाई बोट था प्लस प्लस वाटर है। वाला हाँ जी, वाई था। एक सेकंड, हाँ जी, ये बोट प्लस वाटर है ना, इसको 10 मानो, ये देखो, ओके ओके। दारा 10 आया था, और क्या था, बोट माइनस वाटर इक्वल टू कितना था, 6, इसको 6 मानो, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अब समझ में आ रहा है गुरुजी। बस यही तो था, और कुछ नहीं था। अब ये क्या करेंगे वाटर इसके निकालना बाद। है ना, क्योंकि वाटर निकालने हाँ में तो हाँ हाँ वाटर हाँ क्या हाँ क्या चाहिए किसमें पुट हाँ कर देना। हाँ, यानी कि शांत शांत जल में क्या होगा, बोट तो होगी हमारी। देखो कुछ नहीं, पहली इक्वेशन देखो, 12 था और 20 था, इक्वेशन एक बन गई हमारी। एक पेन चेंज कर लेता हूँ सेकंड। फिर ऊपर लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर स्पेस में लिखिएगा, समझ में आएगा। देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या था, बस क्योंकि 2 स्टेप दे दिया तो हम गड़बड़ा गए कि यार होगा नहीं हमसे, है ना, ये चीज थी। अब देखो, एक 12x प्लस 20y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। सेकंड देखो, 18x प्लस 10y इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन। इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा एक में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। फिर बोट माइनस वाटर या बोट प्लस वाटर करके देख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन था, बस। एक्स वाई तो हमारा आ गया था ना, एक्स 10 आया था ना, एक्स जी, सर एक्स 6 आया था, वाई 10 6 आया आया था। था, 10 एक्स आया था, 6 आया था और वाई मान लीजिए 10 आया था, ठीक है। तो बोट हाँ, तो ऐसे था ना। जी 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 जी। मेरा है ना हॉटस्पॉट अब खत्म हो गया सर, बिल्कुल भी,
तो अभी क्लास को ना यहीं पे बाइंड अप करना पड़ेगा। वो इसको पूरा जो है मान कितना आएगा नहीं समझ में आ रहा है। 10 किलोमीटर आएगा या फिर 4 किलोमीटर प्रति आपको घंटा समझ में आया क्वेश्चन ये? हाँ सर समझ में तो आ गया। एन में जो है इसके बाद का आंसर क्या आएगा? हाँ, यही जानने के लिए इच्छुक हैं। DWP प्लस W इक्वल टू 10। तो इसको करा दीजिए सर। इसका 8 आएगा, 8। 8 आएगा। हमें वाटर निकालना है। अच्छा ये बताओ, कल क्लास ले लें? कल दिन में क्लास जी रख सर, ले? जी। दिन में? हेलो, ठीक है सर आप। हाँ जी सर, ठीक है। शाम को रख ले दिन कल में 5 बजे क्लास क्लास? रहेगी। शाम को कोई शायद क्लास नहीं है। दिन में कोई क्लास, दिन में क्लास है, 2-3 घंटा सर क्लास 5 चलेगा। बजे आई थिंक उसकी होती है एनाटॉमी की, और आई थिंक अब पता नहीं कल होगी या नहीं। कल एनाटॉमी का क्लास है ना 2, और फिर न्यू क्लास भी होने वाला है कल शुरू। हाँ, अभी एक मैसेज आया है, कोई वशिष्ठ योग का भी कोई क्लास चलेगा, अभी ग्रुप में मैसेज आया है। हाँ, तो 3-4 तो शायद क्लास हो जाएगा। नहीं, आप एक बार है ना मीटिंग कर लो कि कौन सा टाइम हमारा शूट रहेगा। कल सैटरडे तो कल मेरा ऑफ रहेगा, शाम को 5 या ये 6 क्या बजे 7 बजे, यानी कि कल किसी की है? क्लास नहीं है मैम, 6:30 किसी की से भी। तो अगर आप चाहे तो 6:30 क्लास, सर कल क्लास होगी शायद, जहाँ तक है। मैं कल 6:30 बजे क्लास ले है लूँगी। हमारे। सर अब सैटरडे संडे ऑफ नहीं है जहाँ तक है। अब पता नहीं, कल तो नहीं क्लासेस हैं। 6:30 रख लो, 7:30 रख, मतलब कल क्लास लूं क्या आप लोगों की? क्योंकि कह रहे हैं कि सैटरडे संडे आपका रिवीजन के लिए होता है ना? सर कल ले लीजिए, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत सिलेबस बच रहा है। हाँ, मैं आज न्यू टॉपिक 6:30 स्टार्ट करने बजे। वाला था, बट मेरा ना वाईफाई, हाँ वाईफाई नहीं है, रिचार्ज नहीं करवाया मैंने, लेट हो गया था, मैं लेट सर आया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हाँ गया था। सर, इसको पता नहीं इंग्लिश वाले ग्रुप के बच्चे हैं नहीं, उनसे ही पूछ लीजिए। 6:30 चल 5:30 तक जाएगा। एक क्लास है, कल स्टार्ट हो रही है 4:30 से 5:30 एक नहीं, क्लास स्टार्ट। 6:30 या 7 बजे करीब में। अब नहीं भाई, देख किसी का लीजिए सर। नुकसान नहीं होना चाहिए मैम, किसी का नुकसान नहीं होना सर तो किसी फिर का यही भी। टाइम अब रख लीजिए सर, यही टाइम रख लीजिए। सभी लोगों यही को टाइम पता हाँ, रखें? है। ये सही है। हाँ सर, यही टाइम रख। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या? बाकी एक बार कोशिश करना आप लोग, उसके बाद फिर मुझे बताना। ठीक ठीक है, है मैं सर, दोबारा कल ट्राई बताएं। करूंगा आपको। ठीक हाँ है। हाँ जी। और सारे से ओके पीडीएफ मैंने भेज दिया, पीडीएफ आप कर लेना। सर, यही क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग था, आपने बताया था यही आया था एग्जाम में, जो यही लास्ट वाला, क्वेश्चन उसके है। 2 क्वेश्चन दे दी थी ना उन्होंने। हाँ, क्योंकि मेरे पास मैंने पीडीएफ निकलवा रखी है पीवाई की सभी की सभी, तो उसमें ना क्लियरिटी नहीं थी बिल्कुल भी पेपर में, उसको सिर्फ हिंदी हिंदी में था, इंग्लिश में नहीं था। तो फिर मैंने ये ऐप से लिया है। ठीक है सर, इसको ना हम खुद से करेंगे, फिर कल और कुछ होगा तो डाउट हाँ जी, आप पूछेंगे। एक बार ना खुद से करके देखना, एक क्वेश्चन आ गया ना तो आपका माइंड खुल जाएगा, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। जी सर। ओके सर। ठीक है, फिर बाय बाय, टाटा, जी हरिओम सर, ठीक है धन्यवाद। भाई, धन्यवाद। हरिओम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।